नमस्कार दोस्तों, और यहाँ मैं आपको लेकर आया हूँ इलेक्ट्रिकल पावर यानी कि एसी पावर। तो यहाँ पर हम एसी पावर के बारे में जानेंगे। एसी पावर तीन प्रकार की होती है। रियल पावर, इसी को हम बोल सकते हैं एक्टिव पावर या फिर ट्रू पावर, और सेकंड होती है रिएक्टिव पावर, और थर्ड होती है एपरेंट पावर। चलिए हम देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर हम बनाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर रियल पावर की। रियल पावर क्या होती है? तो रियल पावर को हम डिनोट करते हैं, रियल पावर को डिनोट करते हैं पी से। पी बराबर वी आई कॉस फाई। तो किसका प्रोडक्ट होता है? वोल्टेज का, करंट का एंड कोसाइन का। तो इसकी जो यूनिट होती है दोस्तों, इसकी यूनिट होती है किलोवाट। इसमें लेते हैं यूनिट किलोवाट में। इसी प्रकार से हम बात कर सकते हैं रिएक्टिव पावर की। तो रिएक्टिव पावर की हम बात करें, रिएक्टिव पावर को हम डिनोट करते हैं यहाँ से क्यू से। क्यू बराबर होता है वी आई साइन फाई, मतलब वोल्टेज एंड करंट एंड साइन का प्रोडक्ट होता है। और इसकी जो यूनिट होती है दोस्तों, इसकी यूनिट होती है किलो वोल्ट एम्पियर रिएक्टर। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर इसी प्रकार से हम बात करेंगे थर्ड क्या होती है पावर? एपरेंट पावर। एपरेंट पावर को हम डिनोट करते हैं एस से। एस बराबर होता है वी आई। एस बराबर होता है वी आई। तो ये जो प्रोडक्ट होता है एस बराबर वी आई, वोल्टेज एंड करंट का प्रोडक्ट होता है, और इसकी जो यूनिट होती है किलो वोल्ट एम्पियर। ठीक है दोस्तों। चलिए हम इस तीनों को, अब ये तो मैंने आपको बता दिया। अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल के तौर पर। जैसे हमने कोई गिलास लिया, मान लो ये क्या है? गिलास है। हमने एक गिलास ले लिया, तो हमने इसमें क्या किया? गिलास में कोल्ड ड्रिंक भर दी। तो कोल्ड ड्रिंक हम यहाँ से यहाँ तक भरेंगे फुल। जैसे हम कोल्ड ड्रिंक भरते गए। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ तक तो कोल्ड ड्रिंक आ गई, जैसे कि ये हो गया। यहाँ पे जो कोल्ड ड्रिंक का झाग होता है, जैसे ये हो गया झाग। ठीक है दोस्तों। तो ये जो होती है, ये जितनी जो कोल्ड ड्रिंक है, ये होती है रियल पावर। क्या होती है? ये होती है रियल पावर। ठीक है। और जैसे कि ये है जो ऊपर वाली है, तो ये होती है रिएक्टिव पावर। तो ये क्या होगी? रिएक्टिव पावर होगी। ये जो झाग है, मतलब ये मान जो ऊपर की जो होती है, जैसे कि आपने देखा होगा, जैसे हम कोई लोड लेते हैं, तो लोड में जैसे मीटर में कोई पावर हम कंज्यूम करते हैं, तो रियल पावर तो होती है, आपने देखा होगा मीटर में जितनी हम पावर यूज़ करते हैं, उससे हम थोड़ा सा हमारा बिल ज़्यादा आता है। तो ये किसके कारण आता है? ये आता है रिएक्टिव पावर के कारण। और ये जो दोनों का जो एडिशन होता है, ये दोनों का एडिशन होता है, ये कहलाती है एपरेंट पावर। मतलब यहाँ से यहाँ तक इसका एडिशन, ये एपरेंट पावर कहलाती है। ठीक है दोस्तों। चलिए अपना देख लिया हमने। अब हम बात करेंगे, जैसे अलग से मैं आपको बता दूँ रिएक्टिव पावर। तो रिएक्टिव पावर कैसी होती है? रिएक्टिव पावर होती है एसी में, जो एसी फंडामेंटल होता है एसी में, इस प्रकार से। और डीसी में तो होगी नहीं, क्योंकि जो रिएक्टिव पावर होती है ये किसके कारण होती है? रिएक्टिव पावर के कारण फेज शिफ्ट होता है, वोल्टेज और करंट में फेज शिफ्ट होता है। क्यों होता है ये? जैसे कि हमने कोई यहाँ पे लोड दिया, तो लोड किस में देते हैं? जैसे कि उसमें होगा इंडक्टर होगा या तो कैपेसिटर होगा। जैसे यदि कैपेसिटर होगा, तो कैपेसिटर में क्या करता है? वोल्टेज में चेंज होने का अपोज करता है। ठीक है दोस्तों। और जो इंडक्टर होता है वो करंट में अपोज होने का, करंट को चेंज होने में अपोज करता है, मतलब विरोध करता है। तो इतना हो गया। इसी कारण से, इन दोनों के कारण से, इंडक्टर और कैपेसिटर के कारण से, यहाँ पे जो लाइन होती है, जो एसी लोड लाइन होती है, इसमें करंट और वोल्टेज में फेज शिफ्ट होता है। जैसे ये वोल्टेज है, तो इससे 90 डिग्री, यहाँ से ये इससे 90 डिग्री, इस प्रकार से करंट की लाइन होगी। तो ये करंट को, ये वोल्टेज हो गई। तो इसमें क्या होता है? फेज शिफ्ट होता है। इसी के कारण से रिएक्टिव पावर होती है। ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार से हम जो आपको मैं एपरेंट पावर बता दिया है, ये दोनों का एडिशन होता है, और रियल पावर जो ट्रू पावर हम देते हैं वो होती है। ठीक है। चलिए तो यहाँ पे हम इनकी डेफिनेशन की बात करेंगे। देखिए, जो ट्रू पावर होती है, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ करंट, वोल्टेज एंड कोसाइन एंगल बिटवीन देम। तो मतलब ये तीनों का प्रोडक्ट होता है, वोल्टेज का, करंट का, कोसाइन का। ठीक है। इट इज डिनोटेड बाय पी, इसे हम पी से डिनोट करते हैं। और इसकी यूनिट क्या होती है? मैंने आपको यहाँ पर बताई, किलो वोल्ट होती है। ठीक है दोस्तों। अब हम बात करेंगे एपरेंट पावर। इसी प्रकार से एपरेंट पावर क्या होती है? इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट। ठीक है। ये दोनों का प्रोडक्ट होती है। इट इज़ द डिनोटेड बाय एस से, इसे हम एस से डिनोट करते हैं। और इट इज़ द रेटिंग ऑफ, इसकी रेटिंग होती है किलो वोल्ट एम्पियर में। ठीक है दोस्तों। अब हम बात करेंगे रिएक्टिव पावर। रिएक्टिव पावर क्या होती है? रिएक्टिव पावर होती है, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट एंड द साइन एंगल बिटवीन देम। मतलब ये तीनों का एडिशन होती है, वोल्टेज का, करंट का, कोसाइन का, यहाँ पे साइन का। ठीक है। तो यहाँ पे, और इट इज़ द, इसकी जो यूनिट होती है, इट इज यूनिट इन किलो वोल्ट एम्पियर रिएक्टर, और इट इज डिनोटेड बाय क्यू, इसे क्यू से डिनोट करते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज इमेजिनरी पावर, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम इमेजिनरी भी पावर भी कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद।